बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो ना हो वो कम है, यानी इस वक्त धरने भी हो रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट करने के लिए सियासी जमातें बाहर भी निकल रही हैं। कुछ लोग जो है वो अपने धरनों की जो कॉल दे रहे हैं उसको वापस भी ले रहे हैं। अब इससे आज जो सबसे बड़ी खबर शायद तमाम ही टीवी चैनल पर थी वो ये थी कि भाई हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अभी एक बात हुई रही थी और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को आप तब भी देख भी रहे थे, वो अभी वो कह के निकले भी नहीं थे मेरा ख्याल है, और कुछ ही घंटे में लगभग 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर बता दिया गया पीटीआई की जानिब से कि भाई मुज़ाकरात जो है ना आप अपने घर में रखें, हमें तो आपसे कोई मुज़ाकरात करने नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब से बानी पीटीआई जो है वो जेल में गए हैं और उससे पहले भी वो बड़े क्लियरली कैटेगोरिकली बार बार कह रहे हैं कि ये जो जमातें हैं ना जिन्होंने हुकूमत बना रखी है इनसे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। असल जो पावर कॉरिडोर्स हैं यानी एस्टैब्लिशमेंट है, हमने बात वहीं पर करनी है। फिर हालिया दिनों में हमने देखा कि बानी पीटीआई जो है उनकी जानिब से एक और बड़ा बयान एतराफ़ ये आया कि हाँ भाई मैंने कहा था कि जीएचक्यू के बाहर जाना है और आपने पूरा में एहतजाज करना है। अब ये सारा मामला एक तरफ चल रहा है, उधर इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने हेड ऑन ले लिया है हुकूमत को, यानी वो कह रही है ठीक है जी आप मुज़ाकरात भी करें, हम आपसे कर रहे हैं मुज़ाकरात, आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, 3 रुकनी 4 रुकनी 10 रुकनी कमेटी बनाना चाहते हैं वो बना लें, हमने यहाँ से नहीं जाना है। यानी वो पूरा प्रेशर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। 9 नुकात भी उन्होंने रख दी हैं, यानी हुकूमत इंगेज करना चाहती भी है तो लोग इंगेज कुछ हो भी रहे हैं कुछ नहीं भी हो रहे हैं। इस सारे सूरत हाल में अवाम का मुकदमा यह है कि पाकिस्तान की सियासत और रियासत जो है इसमें अवाम के लिए क्या है, रियासत को बचाना है। हमें मालूम है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि पीके के अंदर वहाँ पर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनसे ज़रा हालिया सियासी मामलात पर बात करेंगे, क्योंकि उनकी साबका जमात जो है उसके साथ उनकी मोहब्बत जो है या उनका रोमांस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैं बात करना चाह रही हूँ फयाजुल हसन चौहान साहब की, जो इस वक्त तर्जुमान है पार्टी के। उनसे ज़रा पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही। फयाज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अब आइए, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अभी बेहतर है आवाज आपको मेरी? ऑडियो ठीक है? जी 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 ओके ओके ओके। फयाज साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सबसे पहले। और ज़ाहिर है आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है और हालात पर आपसे हमने भी तबसरा लेना है। ये तो ज़रा बताएं कि ये जो जमात इस्लामी ने पूरा जिसे कहते हैं मेला लगा लिया है, धरना शुरू कर दिया है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये राइट टाइम है कि इसी वक्त ही हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है उन सारे इशूज़ पर जो कि आवाम के लिए परेशानी का बायस है? नहीं, बिजली का बिल सबसे सर फहरिस्त, फिर पेट्रोल और बाकी सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी ने जिन इश्यूज के ऊपर ये धरना रखा है वो इश्यूज तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की आवाम तो पिसी हुई है इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिलों और यूटिलिटी बिल्स की चक्की में। अब ये देखना ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। असल में पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता कि इस वक्त जितने आईपीपीस लगे हुए हैं, अब पिछली हुकूमत जनाब वो बानी तहरीक इंसाफ की और पीटीआई की जो हमारी हुकूमत थी उसमें आपके रज़ाक दाऊद साहब से और उसके अलावा और कई इनके चीफ सपोर्टर्स थे कि जिनके आईपीपीस जो ना वो चल रहे थे। इसी तरीके से पीपल पार्टी है, इसी तरीके से नून लीग है। अब सारी दुनिया को इस चीज का असल एहसास नहीं कि 1994 के अंदर सबसे पहले आईपीपीस बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इंट्रोड्यूस करवाए थे पाकिस्तान की माशरत में। और बड़ा मशहूर एक ऐड जनाब अखबारों के फ्रंट पेज पे और पीटीवी में लगा करता था, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है। और वो एक लतीफा सा मशहूर हो गया था, मेरे गांव में बिजली आई है। ये मेरे गांव में बिजली आई का जनाब ढकोसला छोड़ के पाकिस्तान में हाइडल पावर को छोड़ के सबसे पहले ये आईपीपीस का जनाब सारा बखेड़ा जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक हो गया। उसके बाद नून लीग ने भी इसको प्रमोट किया, फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत भी इसको प्रमोट करती रही। अब ये इशू ये है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए तो ये दर्द सर बन गया है। पाकिस्तान की आवाम के लिए तो फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके ये सारी चीजें आ रही है। उसमें बुनियादी वजह आपकी महंगाई की ये बिजली के बिल है। तो जिस हद तक तो बिजली के बिलों की बात है,
उस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, मैं तो समझता हूँ। अच्छा, तो फिर फयाजुल हसन चौहान साहब देखें, आप अपनी जमात के तर्जुमान भी हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो फिर इसका मकसद है कि आपका वजन, आपकी पार्टी का वजन जमात इस्लामी के पलड़े में है, आप समझते हैं भाई से तो जमात आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? मैं जमात इस्लामी के पलड़े में जना वो बात नहीं कर रहा, मैं उनके उस मौक़िफ़ और स्टैंस की बात कर रहा हूँ कि जहां तक बात उनके मौक़िफ़ की है। लेकिन अब उसको मटेरियलाइज करने के हवाले से इस मौके पे अगर आप धरने दे रहे हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। मैं तो उसको अपने आर्टिकल्स के अंदर भी, अपने पॉडकास्ट के अंदर भी, अपने जनाब टॉक शोज के अंदर भी बरमला पिछले 15-20 दिन से कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक एजेंडा है। इसमें आलमी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और आलमी एस्टेब्लिशमेंट का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देना, पाकिस्तान को ना जीने देना ना मरने देना है। क्यों कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान चाइना के साथ अपने मिलिट्री और कमर्शियल जनाब जो रिलेशन बनाने चला है सीपैक की सूरत में, और पाकिस्तान की जो फौज है वो इन 3 इश्यूज के ऊपर आलमी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन का ये प्लान है कि हमने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, हर हवाले से। तो ये जो धरनों की सियासत, ये मारधाड़ की सियासत, ये छीना झपटी की सियासत, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा विजिलेंट होकर, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो इक़्तिदार में हो, उनको बड़ा पीसफुल तरीके से पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की तरफ देखना चाहिए, कुजा ये कि आपस में दस्तों गिरेबान हो। दुरुस्त हो गया, ये मौक़िफ़ आ गया। अब आपकी पार्टी का नाम तो इस्तेहकाम पार्टी है, लेकिन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन की भी बात हो रही है, उस पर ज़ाहिर रिजर्वेशंस भी सामने आ रही हैं और बिलखुसूस KPK से तो आ ही रही है। आप ये फरमाइएगा कि क्या हालात पाकिस्तान के ज़मीनी इस बात के मतकाज़ी हैं कि इस वक्त वो जो दहशतगर्दी का इफरीत एक मरतबा फिर उठा है उसकी सरकोबी की जाए? देखिए, ये पहला जनाब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है। हालांकि ये फिजिकली एज सच वो ऑपरेशन नहीं है कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जनाब क्या कहते हैं ज़रबुल अज़्म जो है ना, और उसके अलावा ऑपरेशन सवात और ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान, इस तरह के जितने ऑपरेशन होते रहे हैं, ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है। लेकिन ये पहला एक मैकेनिज्म है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का रियासत पाकिस्तान का कि जिस पे अमेरिकन डॉलर्स की छाप नहीं लगी हुई। अच्छा। वरना सना साहिबा 2000 से लेके 9/11 से लेके 2021 तक, 15 अगस्त 2021 जब ये अमेरिकन और नेटो फोर्सेस यहाँ से भागी थी इस खिते से, उस वक्त तक जितने ऑपरेशन इस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं उसके ऊपर डॉलर्स की और अमेरिकन सपोर्ट की छाप होती थी। ठीक हो गया। अब ये पहला ऑपरेशन है कि जो होली सोली पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने हालात वाकयात देख के अपनी मर्जी से करना चाह रही है। तभी इसके रास्ते के अंदर रुकावटें हैं, तभी आलमी एस्टेब्लिशमेंट के जितने मोहरे हैं जो डॉलर्स के इशारों पे नाचते हैं और डॉलर्स की बरसात के अंदर भीगे होते हैं, उनमें वो मीडिया के लोग हों, वो सियासत के लोग हों, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, वो मुख्तलिफ कोनों खुदरों के लोग हों, वो उसके रास्ते में हर्डल्स, बैरियर और ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। अब इस ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि ये ऑपरेशन बुनियादी तौर पे मंशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ है, क्योंकि मंशियात फरोश और स्मगलर्स, उनका जो अरबों रुपया है वो बुनियादी तौर पे वो जान के दहशत गर्दों के ऊपर लगाते हैं, दहशत गर्दों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और दहशत गर्द उसके वाइस वर्सा क्या करते हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की फौज को अपनी कार्रवाइयों के जरिए से इंगेज रखते हैं। जब पाक फौज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस उन जनाब मंशियात फरोशों और उन जनाब स्मगलरों के साथ इंगेज रहती है, तो जनाब दहशतगर्दों के साथ इंगेज रहती है, तो मंशियात फरोश और स्मगलर अपना काम बॉर्डर्स के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती से सर अंजाम देते हैं। ये एक बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ने के लिए तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की रियासत ने ये तय किया है कि अब हमने इनकी सरकोबी करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, ज़ाहिर आपका रोमांस में आपकी गुफ्तगू, आप अभी अपना हवाला दे रहे थे ना पॉडकास्ट का और आपके जो राइटअप्स हैं वो सारों का, तो आपका जो रोमांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो अभी तक चल रहा है। आप चाहे पार्टी बदल ली, आपने हालात बहुत सारे मुख्तलिफ हो गए, लेकिन सवाल उन्हीं के हवाले से होता है बुनियादी तौर पर। ये फरमा दें कि जब आपको ये खबर मिली कि बानी PTI ने एतराफ़ किया कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल, जी हाँ मैंने दी थी, तो आपको तक़वियत मिली, तशवीश हुई, या आपने सोचा कि चलो अब तो नैया पार लगी जाएगी इसके बाद इनकी?
सना, मैंने 22 मई 2023 पिछले साल से लेके अब तक तकरीबन कोई 500 के राउंड अबाउट टॉक शोज किए, पॉडकास्ट किए, मैंने कोई 12 से लेके 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने ट्वीट किए। जो बात मैंने कही, अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके, हर चीज वक्त के साथ साथ सच्ची साबित हुई। अच्छा, मैंने सबसे पहले ये बताया था 22 मई को कि किस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ ने 1 मई योम मजदूर का बहाना बना के और फिर 5 या 6 मई को रावलपिंडी के अंदर दोबारा रावलपिंडी डिवीजन की सतह पर रैली रखवाई थी, जीएचक्यू और कचहरी चौक की तरफ मार्च करने की, जो बुनियादी तौर पर प्रैक्टिस थी कि जब बानी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया जाएगा तो रावलपिंडी के पीटीआई किस अंदाज से जो है वो जीएचक्यू के ऊपर हमला आवर होगी। अब उस वक्त तो ठट्ठे बांधे गए, उस वक्त तो तंजो मजाक किया गया मेरी बातों पे, उस वक्त तो मीम्स बनाई गई, उस वक्त तो टॉक शो के अंदर तजिया निगारों से लेके, एंकर से लेके और तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने बड़ी जनाब मेरे खिलाफ दशनाम तराजी की। लेकिन अल्लाह पाक की जात बड़ी है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले जमीनों पे नहीं, आसमानों पे होते हैं, और आसमानों पे बैठने वाला इज्जत और जिल्लत के फैसले नियतों की बुनियाद पे करता है। मेरी नियत पाकिस्तान से नेक थी, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, खुद अपने मुंह से बानी तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिया कि भाई ये हुआ था। फिर उसके अलावा मैंने जितनी बातें 22 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके फिर जो 5-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर इन सारे टॉक शोज में कही, पिछले 1.25 साल में आपके जनाब वो फारूक हबीब से लेके, उस्मान डार से लेके, सदाकत अब्बासी से लेके पीसीओ इनके जो ओहदेदार आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारी बातों को इंडोर्स किया। तो भाई अब तो सबको पता है। और एक चीज मैं और बता दूं आपके प्रोग्राम में, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों और एजेंसियों के पास एक चीज का प्रूफ मौजूद है 9 मई के वाकयात में कि बानी तहरीक इंसाफ किस तरीके से, किस अंदाज से इस पूरी कंस्पायरेसी को लीड कर रहे थे। और फिर वो लोग जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है और जो लोग इस वक्त आपके एमएनए, एमपी और वजीर मशीर हैं इनके प्लेटफॉर्म से, वो सारे के सारों ने एक चीज प्रूफ के तहत उन्होंने कानून नाफिज करने वाले अदारों को और एजेंसियों को दी हुई है। ओके, ये भी सुन लें आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलें, ये तो आ गया ना आपका आर्गुमेंट, लेकिन अब इससे अगर आगे बात करें तो आपकी गुफ्तगू से या बाकी दीगर और लोगों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खास अरसे तक हिस्सा रहे, उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि भाई ये तो बात क्लियर हो गई है। तो इसका क्या मकसद लग रहा है आपको कि बानी पीटीआई की रिहाई बिल्कुल नामुमकिनात में से हो गई है, या क्योंकि जाहिर है अदलिया से उसको बहुत हद तक रिलीफ मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगभग 39 जो सीट्स हैं और अरकान को नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो ये रिलीफ का सफर है या मजीद कुछ और? अभी आपको लगता है कोई रिहाई विहाई नहीं होनी बानी पीटीआई की? मैंने अभी आपके शो से पहले जनाब एक लीडिंग टीवी चैनल के एक लीडिंग एंकर को प्रोग्राम किया पूरा सोलो, तो उसमें मैंने ये बात कही कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, ये इंटेंशनली ऐसा मुतनाज़िया, ऐसा सस्पिशियस और ऐसा एम्बिगुअस है। अच्छा, कि इसका वक्ती थोड़ा सा फायदा तो पीटीआई को है, लेकिन दायमी बड़ा सा नुकसान इनके लिए रखा गया है उसमें। अब इस फैसले के जरिए से 38 मेंबर तो डिक्लेयर हो गए जी तहरीक इंसाफ के हैं। वो बेचारे 42 मेंबर के ना वो सूली ना वो हैंग होके रह गए हैं कुएं में, ना वो इधर के ना वो उधर के। तो मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के जरिए से अभी बड़ी परेशानियां और अभी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ेंगी और आने वाले वक्त पे पता चलेगा। और एक चीज और बता दूं जी सर, अगर तो कोई ये समझता है, मैं रावलपिंडी में बैठ के ये बात कर रहा हूँ और बड़े दावे से कर रहा हूँ, प्लीज, अगर कोई समझता है कि अदलिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में उनकी की पूरी अदालती सिस्टम पीटीआई के साथ खड़ा हो गया है, तो अब जनाब मौजे ही मौजे हैं, तो वो एक कान खोल के और दूसरे कान पे उंगली रख के सुन लें कि 9 मई के वाकयात में ऑडियो वीडियो प्रूफ के साथ पकड़े गए और जिनको पकड़ना है अभी जो मुल्जिम और मुजरिम है, 1% भी उनके लिए जनाब किसी किस्म की कोई हमदर्दी और 1% भी किसी किस्म का कोई रिलीफ आपको नहीं मिलेगा।
अच्छा, रिलीफ नहीं मिलेगा, ये आप खबर भी दे रहे हैं। मेरा ख्याल है पिंडी में बैठ के तो खबरें ही होती हैं। मुझे जरा ये बताएं ना फयाजुल हसन चौहान साहब, अभी 2 रोज पहले की बात है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये खबर मिली कि भाई हम जो है ज़ाहिर जन आसिम मुनीर साहब के हवाले से कहा गया बानी पीटीआई की तरफ से कि हम पेशकश भी होती है और हम चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। आज भी मैंने सुना बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही थी। आप समझते हैं कि वो जो बातचीत का अमल है उसका आज हुकूमत ने कहा कि भाई ठीक है हम आपसे बातचीत करते हैं, तो शायद उसी पावर कॉरिडोर से बात करवाने की कोशिश की जा रही हो कि चले आप हुकूमत है आप बात करें, इनको एंगेज करें। लेकिन इधर आज पीटीआई ने चंद घंटों में 2 घंटे में उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं करने हमें हुकूमत से। कैसे देख रहे हैं आप इस पिक्चर को? सना साहिबा बानी तहरीक इंसाफ की पूरी जिंदगी अपना थूका चाटने के ऊपर जनाब मुनहसर है और मुजतमे है और उसकी मैनिफेस्टेशन है। ये जो कहते हैं ये उसका उल्ट जनाब अपनी जिंदगी के अंदर लाजमी करते हैं। अप्रैल 2022 के अंदर और मार्च 2022 के अंदर कहते हैं और जून और जुलाई 2022 के अंदर कि जनाब न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। अल्लाह पाक का फरमान है कि जब कोई बुरा वक्त आए और हक की बात आए तो फिर जनाब एक सिमत पे खड़े हो जाओ, उस वक्त कोई न्यूट्रल हो जाए। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की इस्तिलाह के साथ ना, और इनको पता ही कोई नहीं है नहीं अनिल मुनकर क्या चीज होती है और अमर बिल मारूफ क्या होती है। इनको तो जनाब लारस ऑफ अरेबिया की तरह सिर्फ एक ईया का नाम दो ईया का नस्ताइन की एक जनाब आयत सिखाकर आलमी साहूनी ताकतों ने भेज दिया है इस पाकिस्तान को। चले लीव इट फॉर दिस। आप मेरे आर्गुमेंट बताएं ना, जो मैंने क्वेश्चन किया, आपको लगता है पावर कॉरिडोर्स नहीं कहा था हुकूमत को कि भाई एंगेज करो इनको? कहने का मकसद ये है कि उस वक्त तो आप कहते थे कि जनाब न्यूट्रल जानवर होता है, अब आप हस्बे साबिक अपनी हर दावे की तरह जैसे आप थूका चाटते हैं, आज आप पिछले 3 दिनों से थूका चाट रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब आप न्यूट्रल हो जाएं। इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा ही एक शातिर और अय्यार और मक्कार बनके एक तरफ तो ये मैनिफेस्टेशन दी है और ये शो किया है कि मौजूदा क्राइसिस का टोटल जिम्मेदार जनाब जनरल आसिम मुनीर है। एक तो इन्होंने उम्र अय्यारी ये की है, दूसरी उम्र अय्यारी ये की है कि मौजूदा हुकूमत उसके पास तो कुछ नहीं, जो कुछ है वो जनरल आसिम मुनीर जनाब वो कर रहे हैं। और इस वजह से पाक फौज के हवाले से भी लोगों को तसव्वुर दिया जाए कि पाक फौज का कोई लेना देना नहीं है, जनरल आसिम मुनीर होली सोली कर रहे हैं। 2 चीजें। तीसरी अयारी मकारी इस स्टेटमेंट के जरिए से वो ये कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज उनके दरमियान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान वो फसाद बर्पा करने और आपस में चपकश पैदा करने और आपस में इख्तिलाफ पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और फौज का कहना यह है कि हमारा क्या काम है इन पॉलिटिकल मामलात के अंदर जनाब डायलॉग करने का या लेन देन करने का, ये तो सियासी बातों का काम है। तो जाए ना सियासी की बातों से बात करें। तो सियासी की बातों से बात करने के हवाले से आपने बता दिया कि अभी घंटा पहले जो उनका नाबंद किस्म का नॉन पॉलिटिकल नॉन एथिकल और मैं ये समझता हूं कि नॉन पार्लियामेंट्री एटीट्यूड वो आपके सामने आ गया। ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। आई थिंक फयाज साहब पार्लियामानी जमातों के साथ बात की जाती है। हाँ, वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड के बहुत गैर पार्लियामानी रवैया अगर आपको पेशकश दी जा रही है तो यू शुड बी कम टुगेदर और बात करना जरूरी है। वेल मैं लास्टली बस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है फयाज साहब, मुझे बता दें आप इस सारे सिनेरियो में जब अताउल्लाह तारड़ साहब आके बैठे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीटीआई पे बैन लगने जा रहा है, उस वक्त आपको लगा क्या कि हो रहा है बैन लग रहा है या आप चाहते हैं कि लगना चाहिए? वन लाइनर। हाँ जी, मेरी जाती राय ये है कि अगर तो बानी तहरीक इंसाफ को एहसास है तो वो खुद खत लिखें माफी का। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर साहब को कि 9 मई को 9 मई से पहले मैंने फौज की बेहरमती की, शहदा की बेहरमती की, GHQ की बेहरमती की, मैं उसका माफी मांगता हूँ। ये करेंगे तो एक नेक शगुन का आगाज होगा, फिर उसके बाद सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग करें। अगर वो ट्रू स्टेटमैन है, अगर वो ट्रू स्टेटमैन है, अगर तो वो एजेंट है, अगर वो आलमी ताकतों के और आलमी मोहरों के एजेंट के तौर पर ब्लफ ना किया जाए ना, आप ये कह रहे हैं कि ब्लफ ना किया जाए। ठीक हो गया फयाजुल हसन चौहान साहब, वेल थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फयाजुल हसन चौहान का बिल्कुल वैसे तर्जुमान इस्तेहकाम पार्टी भी वो कह रहे कि पार्टी जो है वो
वो पार्लिमानी रवैया इख्तियार करे जो कि हमने बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक जो चीज़ें हैं, जिस तरह से वो मुज़ाकरात की हर पेशकश को ठुकराते हैं और सिर्फ एक ही पावर से जो है वो बात करने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। थ्रू आउट द टेन्योर भी यही रहा पीटीआई का सिलसिला, फिर जब वो अपोजिशन में आए हैं तो भी यही रवैया है। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर इस्लामाबाद की कुछ खबरगिरी करते हैं और एक साबिक गवर्नर सिंध से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक साबिक गवर्नर से जो कि सिंध के गवर्नर रहे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़े इन्फ्लुएंस भी रहे, और आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे ही वो मंजर आम पर आते हैं लोग सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके साथ इंगेज हों, उनसे बात करें, उनका इंटरव्यू लिया जाए। मैं बात कर रही हूँ इमरान इस्माइल साहब की जो कि साबिक गवर्नर सिंध है। थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर कहाँ गायब थे? वैसे लोग बड़ा मिस करते हैं आपको, आपके स्टाइल्स को, आपकी बातों को, जिस तरह आप बातें करते थे। किधर गायब थे वैसे इतने दिनों? नहीं, इधर ही है, इधर ही? बस थोड़ा फैमिली, बच्चे सब अपना कारोबार, अपनी चीजें सीधी कर अच्छा, अपनी चीजें सीधी कर रहे हैं, सारी चीजें आगे पीछे हुई हुई थी, ठीक है। अच्छा सर, जाहिर है आप हो सामने तो बात होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत की ही। जरा ये तो पहले तो आज की ताज़ा खबर पे ही बात कर लेते हैं ना। मुसद्दिक मलिक साहब ने एक ऑफर दी हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उधर से वो कहते हैं ना सफ़ेद झंडी, क्या सफ़ेद झंडा दिखा दिया गया और आके उन्होंने बड़े आराम से बता दिया सारे लोगों ने, उन्होंने उमर अयूब साहब और बाकी सारे लोगों ने कि हमें कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं करने इस हुकूमत से। आपको क्या लगता है कि इज दैट द राइट स्ट्रैटेजी, अगर हम पीटीआई के हवाले से पूछें? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ मुसद्दिक मलिक साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई मुझे तो। अच्छा, मुझे लगा कि मुसद्दिक मलिक गुस्से में भरे हुए हैं। वो जिस तरह से आप समझें कि मेरे घर में शादी और मैं आपको दावत देने आऊँ कि आप आए और फिर आपके साथ आके थोड़ी सी गुस्से में भी बात करूँ, बदतमीजी भी करूँ, तो शादी में तो नहीं आना। वो उस तरह से था कि उन्होंने अपने सर पे जो उनका प्रेशर था या एक बोझ था वो भी उतारा, और वो हकीकत में चाहते भी नहीं कि कोई बातचीत हो और आगे बढ़े इस तरह की चीज। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, मैं तो हमेशा तहरीक इंसाफ को डायलॉग्स में करना चाहिए और वो दूसरी जमातों के साथ मिल के आगे बढ़ सकती है तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ का एक हमेशा इमरान खान साहब का भी एक स्टैंस रहा है कि जी मैंने चोरों और लुटेरों के साथ मैंने बात करनी ही नहीं। और दूसरी चीज जो आजकल तहरीक इंसाफ और कह रही है कि वहाँ बात करेंगे जहाँ पावर हाउस है, यानी जिसके पास नहीं है, जो खुद मजबूरी की हालत में बैठे हैं, उनसे बात करने का क्या फायदा। तो ये दो चीजें तहरीक इंसाफ ने किया हुआ है। लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से बात करने तैयार नहीं भी है तो तमाम जमातों के साथ उनकी दरवाजे खुले होने चाहिए और उन्हें बातचीत में हिस्सा लेना, उसका किरदार तो अदा कर सकें। इट्स योर सजेशन ना कि ज़ाहिर है उनको एंगेज अगर कोई कर रहा है तो एंगेज हो, बातचीत कम से कम शुरू करें, ये आपका सजेशन है, राइट? जी बिल्कुल, ठीक हो गया। इमरान इस्माइल साहब, एक सवाल मुझे लगता है कि शायद आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। ये खबर आज से 4 रोज़ पहले 5 रोज़ पहले की है, जब बानी पीटीआई ने अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों के सामने फिर पूरी तरह से ये एतराफ़ किया कि हाँ मैंने कॉल दी थी पुरअमन एहतजाज की GHQ के सामने। ये स्टेटमेंट जब सामने आया तो लगा कि अभी सारे लोग जो हैं ज़ाहिर है इससे मना कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बड़े मोतबर लोगों ने इसकी तस्दीक की। आपके लिए ये तस्दीक, इस खबर का एतराफ़ करना, किस हद तक आपको लगा कि बड़ा जेन्युइन काम कर दिया है खान साहब ने और अब यहीं से रास्ता आगे सीधा खुलेगा, या आप मजीद बंद गली की तरफ चले जाएंगे? मैं तो सना जब तक ये इमरान खान के मुंह से ये बात ना सुनूं तो मेरे लिए ये काबिल यकीन नहीं है। ठीक है, मैं बड़ी मीटिंग में नहीं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। आई नो यू, दैट्स व्हाई मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आई नो यू कि जब तक खान साहब के मुंह से आप नहीं सुनेंगे आप एतबार नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। मुझे इस पे यकीन नहीं है इस बात पे कि ऐसी कोई बात अच्छा। इसलिए कि खान साहब जब तक मैं मीटिंगें अटेंड करता रहा, लेकिन जाहिर है कि मेरे कराची आने के बाद भी वहाँ पे मीटिंगें होती थी और अर्जेंट मीटिंग होती थी, मुमकिन है कोई बात हुई और मीटिंग अटेंड करता रहा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ सना, एक मैं आपके सवाल से आगे बढ़ के एक बात, प्लीज
जो इमरान खान साहब की एक बात मान के शायद मेरा ख्याल है कि हमने गलती की या हमें उस बात पे थोड़ा सा अटक जाना चाहिए था, वो ये थी कि जिस वक्त खान साहब ने हमें कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप, जिसमें फवाद चौधरी शामिल थे, शामिल था मैं, असद उमर थे और शाह महमूद कुरैशी थे, उन सारों को उन्होंने कहा कि आप खत्म करें और बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होगी, ये अरेस्ट से पहले प्री अरेस्ट करो। और उस वक्त हमें, मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जिन लोगों ने 20 किरदार अदा किया वो बहुत अच्छा किरदार नहीं रहा, इंसाफ को उससे नुकसान ही रहा उस चीज से। और मैं आज भी इस चीज को, रवाबित जो थे और जो मरासिम थे उन्हें खत्म नहीं। अग्री इमरान इस्माइल साहब, अच्छी बात कह दी आपने, खुद ही शायद मैं इस तरफ आना भी चाह रही थी, लेकिन मैं आपसे फिर जैसे कहते हैं तकरार से एक सवाल मुसलसल सारे लोग ही कर रहे हैं, लेकिन वाकई आपको लगता है ये 9 मई का जो तौक लग गया है गले पे पीटीआई के और बिलखुसूस अफगानी तहरीक के एतराफ़ के बाद भी लोग बड़े कन्विंस हैं कि भाई अब तो इनका मामला ख़त्म ही है, आपको लगता है 9 मई से जान नहीं छूट सकेगी खान साहब की, और वापसी आपको लगता है कि हाल फिलहाल में होने वाली है या बहुत दूर है अभी ये मामला? भाई कोई नहीं आ रहे खान साहब। तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त ये 9 मई वाला मामला है, इसके लिए तो तहरीक इंसाफ तरीके से कह रहे हैं कि हमें आप इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर एक कमेटी बनाएं और उसके बाद उसका फैसला करें। और फुटेज मौजूद है, जिन जिन लोगों ने काम किया है उन्हें सजा हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी तहरीक इंसाफ के नाम से जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो सोशल मीडिया पे एक लावा जो है वो खिलाफ, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ से दूर करना चाहिए ऑफिशियली। हम लोग तो लगे हुए हैं, हम तो इस वक्त लगे हुए हैं, एक अकाउंट देखते हैं कि ये कौन सा तहरीक इंसाफ का नहीं है, उसको हाईलाइट करें। तहरीक इंसाफ जब तक खुद उसे अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए, दूर करने की बात करें, क्योंकि ये सिर्फ तकलीफ में और मेरा ख्याल है कि मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। मुश्किलात में इजाफा देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग हैं इमरान खान समेत जो जेल में मौजूद है। दुरुस्त बात है। जो बाहर हैं, जो छुट्टे की तरह वो तकलीफ में इतने नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी तकलीफ में नहीं है, यानी वो किसी ऐसी तकलीफ में तो नहीं है कि वो फिजिकली प्रॉब्लम में हो। और लोग छुपे हुए थे पाकिस्तान में, कहीं पे भी मंजर पे आए हैं, तकलीफ में नहीं है। जो मंजर पे आ गए वो भी तकलीफ में नहीं है, जो वो इस तरह की तकलीफ में नहीं है। ठीक बात है। वो हॉट वाटर तो उन्हीं लोगों के लिए है ना जो लोग सरफेस पे नहीं है, जाहिर सी बात है, हॉट वाटर तो उन्हीं के लिए है, जाहिर है। और उसके बाद जो है वो हम बार बार ये भी मैं कह चुका हूँ कि मैंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पूरी नहीं लेकिन एक बड़ी तादाद में लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज भी देखा है कि वो कॉम्प्रोमाइज भी है, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो थोड़ा चलते हैं। इमरान इस्माइल साहब, मैं बिल्कुल कतई कलामी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जरा फिर आप कंटिन्यू पूरा जवाब दे दीजिएगा इस बात के साथ ही। आप जब ये बात कह रहे हैं ना तो लोग पता है क्या कह रहे हैं कि भाई जब कड़ा वक्त आया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्लाह हाफिज का, और चलते बने। अब जब देख रहे हैं कि हालात में कुछ साजगार होना शुरू हुए हैं तो फिर इनको याद सताने लगी है खान की भी और पीटीआई की भी, तो फिर लोगों के जहन में सवाल है कि आप वापसी का रास्ता देख रहे हैं, और अगर देख ही रहे हैं तो भाई फिर किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि आप उमर अयूब से बात करेंगे, गौहर साहब से बात करेंगे, रऊफ साहब से बात, किससे बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो सिर्फ अगर बात करूंगा तो इमरान खान से बात करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, ठीक है? दैट्स नंबर 1। नंबर कि मैंने कभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की थी, मैं तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से था, ठीक है? तो जो बनियान होते हैं वो ना छोड़ सकते हैं ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो तो उसके फाउंडर मेंबर्स होते हैं। फाउंडर मेंबर्स में से एक मैं और इमरान खान ही बाकी हैं, बाकी फाउंडर मेंबर्स में से कोई बाकी नहीं है। आरिफ अलवी समेत, फिरदौस नकवी समेत, जिसका भी आप नाम ले लें, बनियान नहीं है। दूसरे दिन ज्वाइन की थी, तीसरे दिन ज्वाइन की थी, मैं बनाने वालों में से था, ठीक है? और तीसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से हटके भी मेरी एक ज़ाती दोस्ती भी है, एक मोहब्बत का रिश्ता भी है। मैंने 32 साल उनके साथ गुजारे हैं। 1993 में उनके साथ था। तो लोगों ने जिस तरह छोड़ा है ना, तो लोग हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि जी आराम से करके साइड हो गए। वो खुद तो 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं गए,
1 मिनट के लिए अंदर नहीं गए। कमाल ये है कि कई लोग को भी मिलता है उनको, वो बाहर निकले, बाहर तो सब ठीक है, उससे बाहर निकले तो अंदर, तो जरा सा वो हो क्या है ना, अंदर बाहर हो, गरम देखें, जरा तेल पानी सेट हो तो फिर उसके बाद देखते हैं किसने रेजिस्ट किया है। जिन्होंने रेजिस्ट किया है उसमें लोगों ने किया है, जैसे उमर चीमा है, चौधरी यास्मीन राशिद, और हमारी खवातीन बड़ी, जिसमें आलिया हमजा और बाकी सारी खवातीन के भी नाम है, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है आप तो, जैसे आपने कहा ना, आप बानियान में से हैं, तो आपको तो वो पता होगा जो बहुत सौ को नहीं पता होगा, जो आजकल आ गए सारे माशाल्लाह नए अशखास। ये 30 अक्टूबर 2011 को जो पीटीआई ने लाहौर मीनार पाकिस्तान का एक बेहतरीन जलसा किया था, इस जलसे के हवाले से आज तक ये पल्स लेने की कोशिश की जाती है कि फैसिलिटेटर्स कहाँ थे, कौन थे, क्या था। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप ना, मैं आज के लोगों की बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप मीनार पाकिस्तान का वो जलसा भूल जाएंगे जो 5 अगस्त को हम करने जा रहे हैं। यानी ये जो मौजूदा पीटीआई के लोग हैं, जो आप में से, आप जिनमें से बहुत सारों को नहीं भी जानते होंगे शायद, वो सारे ये कह रहे हैं 5 अगस्त का जलसा होगा और मुल्क गिर होगा और पता चलेगा जलसा इसको कहते हैं। मुझे एक बात हमेशा याद आती है, इमरान खान कहते थे कि पीटीआई को सिर्फ पीटीआई हरा सकती है, दूसरी कोई जमात नहीं हरा सकती। अच्छा, तो 5 अगस्त के अपने जलसे से मुकाबला करने की क्या जरूरत है? जाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ का जलसा था। फैसिलिटेटर कोई भी हो ना, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कोई आपको क्या फैसिलिटेशन दे सकता है? अगर आपकी सूबाई हुकूमत है, वो आपको सड़कें खुलवा के दे सकती है, वो आपको थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन दे सकती है, पुलिस से आपको फैसिलिटी मिल सकती है। पब्लिक कोई नहीं ला सकता उठा के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत की गाड़ी जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट अपनी गाड़ियां भेजेगी और उसमें ट्रकों में लोग भर के आ जाएंगे। पब्लिक तो खुद से आती है ना, पब्लिक कोई नहीं लाया सकता। तो आप तो पब्लिक से मुवाजना करें ना कि जी पब्लिक कितनी लाए थे, और पब्लिक आती है इमरान खान की कॉल पे। ना इनकी कॉल पे पब्लिक आएगी, ना हमारी कॉल पे पब्लिक आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। वो इमरान खान की कॉल पे पब्लिक आएगी, वरना कोई एक आदमी भी, पूरी पीटीआई को मैं चैलेंज करता हूँ, सब इकट्ठे हो जाएं, बगैर इमरान खान की कॉल के कुछ भी जमा नहीं कर सकते। 2000 वोट किसी को नहीं मिलते तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बगैर, तो बाकी क्या बात कर रहे हैं? इमरान इस्माइल साहब, जब ये आप बात कह रहे हैं कि अगर खान नहीं तो फिर पार्टी नहीं, और पार्टी जो है वो खान की है तो बाकी लोगों का कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, ये बात बहुत हद तक आपकी इसलिए भी ठीक है क्योंकि हम देखते हैं कि लोग सिर्फ उन्हीं की जानिब देख रहे होते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें एक नुक्ता ये है कि क्या इस वक्त जो सियासत, आई एम सॉरी लेकिन मुझे लगता है ये शायद इस्तेमाल करूं, आप लोगों का वो सॉन्ग था ना तब्दीली वाला, उसमें आपने कहा था कि नेक्स्ट जो डोर है वो अडियाला है, या नेक्स्ट स्टेप जो है वो अडियाला है। अब उस अडियाला जेल से, वहां से जो चीजें चल रही हैं, आपको लगता नहीं कि ये और टकराव की तरफ है? यानी खान का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मैं जो पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अलीमा खान का बयान भी मैंने देखा, उमर अयूब का, मुझे कुछ साफियों से पता चला कि खान साहब ने भी कुछ ऐसी बात की है कि मुझे लग रहा है बात मफाहमत की तरफ जा सकती है या जा रही है, या कम से कम हीट को कम करने का एक जो शिद्दत है उसको कम करने का प्लान तो बन गया है। तो ये बात मुझे लगती है, और शायद ये बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लग रही हो, पीएमएलएन को खुद अच्छी नहीं लग रही हो कि ये बात हो सकता है कि उस पार्टी को भी अच्छी ना लग रही है, हुकूमत को डेफिनेटली नहीं अच्छी लग रही है, बिकॉज वो उनको लग रहा है कि इसमें उनके लिए खतरात शामिल हैं। हुकूमत जिस वक्त किरदार अदा कर रही है वो उस बच्चे का किरदार अदा कर रही है कि जिसमें आपको याद हो, अगर स्कूल में कुछ बच्चे होते थे जो एक ताकतवर बच्चा होता था, उससे लड़ नहीं पाते थे, तो वो 2 ताकतवर बच्चे जो होते वो गैंग बना लेते थे और फिर उसको बुली करते थे। नहीं, वो अब 2 बच्चे जो ताकतवर होते थे उनके ग्रुप बना के उनको लड़वाने की कोशिश करते थे कि जो जिनके ताकत हो, उसे बताते थे कि तुम्हारी बहन के बारे में ये बोला, इसने तुम्हारा बन खा लिया था, ये तुम्हारे पैसे इसने चुराए थे, मुझे तुम्हारे पर इंक फेंकने के लिए इसने कहा था। इमरान इस्माइल साहब, एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप इमरान हैं, आप अपने इमरान से मिलने कब जा रहे हैं? अडियाला जेल जाने का कोई प्लान है? जेल नहीं, मतलब मिलने जाने का कोई प्लान है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं मिलने के लिए, और मैं इंशाल्लाह जल्द मुलाकात भी करूंगा। वेल, थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल। साबिक गवर्नर सिंध हमसे बात करने के लिए कह रहे थे कि मैं तैयार भी हूं और बहुत जल्द ब्रेक शामिल कर लेते हैं, और ब्रेक से वापस आकर कुछ इस्लामाबाद की खबरगिरी करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा था कि जरा इस्लामाबाद के हवाले से खबर ले लेते हैं कि वहां पर जो धरना जारी है जमात इस्लामी का, जो दूसरे रोज में दाखिल हो गया है, उधर हुकूमत से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इधर धरना भी चल रहा है, 9 नुकात भी हैं। आगे क्या इरादा है जमात इस्लामी का, जो कि ज़ाहिर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब, उनसे जरा बात कर लेते हैं। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। लियाकत बलोच साहब, बिजली के बिल, तनख्वाहदार का इनकम टैक्स, IPPs का मामला, ये वो सारे मुद्दे हैं जिस पर आवाम इस वक्त सीख पा है और आपने उस पल्स को समझते हुए इस्लामाबाद में धरना भी दे दिया है। ये जो 9 नुकात आपने सामने रखे हैं, क्या हुकूमत इस पर आमादगी जाहिर की है हुकूमत ने? देखिए, जमात इस्लामी ने तो ज़ाहिर है एक अवामी मसले को, अवामी अहमियत के मसले को उजागर भी किया है और इसके लिए अपनी संजीदगी का भी इजहार किया है और एहतजाज और धरने की सूरत में हम यहाँ मौजूद हैं और हुकूमत ने कोशिश की, गिरफ्तारियाँ की, पस दीवार जिंदा लोगों को डाला और ख्याल था कि भी हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ में संजीदा थे। अब धरना तो कल से शुरू है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूं कि जो इसी पर ही हुकूमत ने राब्ता किया था वज़ीर दाखिला साहब ने, जी और उन्होंने कहा कि भी जो मुतालबात हैं हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भी अपना मौक़िफ़ भी बताएं और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने कहा भी हम तो सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन दरमियान में फिर जब ये कारकुनान की गिरफ्तारी सामने आई तो उनसे कहा कि भी आप कोई माहौल को दुरुस्त कर दें और कारकुनान को रिहा करें ताकि फिर एक अच्छे और बेहतर माहौल में हम मुज़ाकरात कर सकें। अब ये पेशरफ्त हुई है कि कारकुनान की रिहाई अमल में आई है। अच्छा। और उसके बाद हम इस चीज़ का खैर मकदम करेंगे कि भी मुज़ाकरात अगर वो करना चाहते हैं, इसमें संजीदा हैं, तो हम वेलकम करते हैं। अच्छा, मुज़ाकराती कमेटी में कौन कौन लोग हैं लियाकत बलोच साहब आपकी तरफ से? अभी तक तो हमने अनाउंस किया है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कि मेरी सरबराही में कमेटी होगी। अच्छा। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से पूरी संजीदगी का इजहार होगा और मुज़ाकरात के लिए वो तैयार होंगे, हाँ। तो उसी वक्त ही हम अपनी कमेटी की भी अनाउंसमेंट कर देंगे। अच्छा सर, उनकी जानिब से तो 3 लोगों का ऐलान नहीं हुआ नाम? या अभी तक जो हमें इत्तला मिली है वो तो 4 अफराद हैं। हाँ, तो उन पर आपका एतबार नहीं है उन लोगों पर, या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी फिर बाकायदा कोई राब्ता हो जाएगा। ये पहले जो राब्ते कर रहे थे उनके जरिए तो फिर यही था कि हम कारकुनान की रिहाई के बाद की जो सूरत हाल होगी, अब कारकुनान की रिहाई की इतलात तो मिल गई है और कुछ अभी अजला हैं जहाँ भी रहते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम वेलकम करेंगे अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कमेटी से राब्ता लियाकत बलोच साहब, बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात मुझे समझ आई है। मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ आपसे कि अगर इस सूरत हाल में कि अगर आपको कल के रोज़, ज़ाहिर कल इतवार का रोज़ है और एक अच्छा टाइम होगा जिसमें आपसे हुकूमत शायद राब्ता कायम कर ले, आपको लगता है कि अगर हुकूमत कहे कि सबसे पहले तो भाई आप ये धरना डिफ्यूज़ करें, उसके बाद हम जो है ना बातचीत भी कर रहे हैं, इतनी देर में आप इन लोगों को घर जाने का कहें, आपके मुतालबात तो हम शुरू हो गए मानना, फिर क्या कीजिएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि भी ये चीजें मशरूत नहीं होती। अच्छा। क्योंकि हुकूमत का तो जो स्टांस था, उन्होंने बजट पेश कर दिया और हुकूमत ने जो है अपना लोगों की बात को नहीं सुना, किसी वजह से तो इस धरने की नौबत आई है। लेकिन ये है कि भी जब हुकूमत ने अब हमारे इस धरने के बाद संजीदगी का इजहार किया है, कमेटी बनाई है, तो हम तवक्को रखते हैं कि वो इसमें मजीद पेशरफ्त करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि हमने तो बार बार कहा है कि भी हमारा कोई पार्टी एजेंडा नहीं है, जाती एजेंडा नहीं है। नहीं, लियाकत बलोच साहब, क्लियरली मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर हुकूमत ये कहे कि धरना पहले खत्म कर दें, सर आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप हम पे रिलाई करें, हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप धरना खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, हमें तो ऐसी बात नहीं मिली और अगर कहेंगे भी सही तो हम अपने धरने का जवाब पेश करेंगे।
कारकुनान जो पूरे मुल्क से आए हैं और वो एक अवामी मसले लियाकत के लिए बलोच आए हैं। साहब, सादा सा उर्दू का अल्फाज फिर इस्तेमाल बात कर लेना करेंगे कि धरना खत्म नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? ये तो हमारा एक बिल्कुल वाज़ेह और डिक्लेयर्ड अनाउंसमेंट है कि भाई हम आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, और तो कोई हमारा एजेंडा नहीं है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची कह रहे हैं कि जीना होगा मरना होगा, हुकूमत अगर मुज़ाकरात करेगी तो ठीक है, लेकिन धरना तो बहरहाल होगा ही होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।